पानी पियोगे 80% बीमारी ऐसे ही कम हो जाएगी। और थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। और तुमको व्यायाम तो आलोक खत्म हो जाता है, आपका व्यायाम पेपरमिंट खत्म होता, धानक खत्म होता, तुम्हें अलग से हाथ पांव घुमाओ की जरूरत ही नहीं। सब धान उठाइयो बोरा वो हाथ पांव टांगे सब घूम जी। ये तो फुर्सत वाले ने काम है, इधर उधर सड़क पर घूमो, मॉर्निंग वॉक कहो चाहे जौन कहो, लेकिन है यू पदला रहे। इससे अच्छा खेत में काम कर दीजिए। किसान का व्यायाम बस खेत में हो जाता है। पुलिस जवानों का व्यायाम अपने क्षेत्र में फील्ड में दौड़ा लगाने में हो जाता है। याद रखना, साधु का व्यायाम भंडारा बनाने में हो जाता है, और गुरु का व्यायाम अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि भंडारा बनाता नहीं, गुरु को करना चाहिए। एक भगत मुंह में हाथ लगाए खसत है कि छोड़त अपनों को नहीं, कहीं अपने बारे में देते हंसी आती ही है, आएगी ही, क्योंकि इस बात सच है। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 12 वर्ष बालापन बीते 20 जवान भयो, 12 वर्ष बालापन बीते 20 जवान भयो। 30 वर्ष माया के फेरे देश विदेश गयो, उम्र सब धोखे में बीते गयो। जिनके लिए उम्र गंवा दी, जिंदगी गंवा दी, सुख गंवा दिया, शांति गंवा दी, उनके जरा हाथ पे हाथ धर के पूछो तुम खुश हो कि नहीं, तो वो कहते हैं तुमसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। जिनके लिए तुमने सब बर्बाद किया, खुश नहीं है, सब मुंह फुलाए हैं तुमसे, तुमको पानी देने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम फिर भी ममता तू न गई मेरे मन से, ममता राजस्थान न गई डिस्ट्रिक्ट कोटा अंता शीश वाली में आज के लगभग 30 वर्ष पहले मैं गया था, पधरौनी किया, वहां से विदा हुआ। एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया, उसके मिट्टी लगी थी, नाक से खून बह रहा था, पांव छूना चाहता था। सबने कहा अरे मत छूना, तुम इतने गंदे हो, नाक खून बहावत। तो बोला नाक से खून हम थोड़े बहाने, और हम थोड़े मिट्टी लगाने, लड़का गिरा एक मारी नहीं, नाक फूट गए तो क्या करें। तो हमने कहा बाबा हमारे साथ चलो ना, संत हो जाओ, क्यों यहाँ दुख हटा रहे हो 70 साल उम्र। तो उसने जो जवाब दिया है, कहा लगा मारे रोज लेकिन जाइब ना। तो हमने कहा फिर क्या लेने आए हमारे पास। बोले आयन है पाँव छुए कि कम मारे थोड़ा, यह आशीर्वाद दो। ये दशा है लोगों की, उसी में घुसा है आदमी। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। गा दीजिए पूरा गाइए। के केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन 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 से। श्रवण वचन ना सुनत काहू के, श्रवण वचन ना सुनत काहू के,
बल गए सब इंद्रियन से, बल गए सब इंद्रियन से, टूटे दर्शन वचन नहीं आवत, टूटे दर्शन वचन नहीं आवत। शोभा गई मुखन से, शोभा गई मुखन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता बहुत कठिन है। नारद भगवान किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। 80 वर्ष के बूढ़े से नारद जी कहते हैं, बुजुर्ग बाबा अब गुरुमंत्र ले लो, नाम दान ले लो, उम्र बहुत हो चुकी। तो उस बूढ़े किसान ने कहा, हे नारद जी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी तो इस घर का कारोबार मैं ही करता हूं, अभी फुर्सत कहाँ है? 5 साल के बाद आना। हे नारद, तुम तो साधु बन गए, तुम्हें क्या चिंता है? हम गृहस्थी कर कर समझते हैं, इसमें कहाँ फुर्सत है। नारद जी वापस लौट गए। 5 वर्ष के बाद आए, पता लगाया वो बूढ़े बाबा कहाँ है। पूछा जाकर तो उनके बेटों ने कहा वो तो मर चुके हैं। जब पहले आप आए थे महाराज जी, उसके 1 साल बाद वो मर गए। नारद जी का मन भी दुखी हो गया। 5 साल बाद वादा किया था, पहले ही मर गए। पल पहाड़ की खबर नहीं, धव यामे का होए, आगे की आशा करत, काल हंसे मुख में। एक पलक की खबर नहीं, क्या भरोसा है जिंदगी का। और मनुष्य भक्ति, सत्संग, आत्म कल्याण, दान, पुण्य, सेवा, शुभ कर्मों के लिए टालता है। 5 साल बाद गुरु मंत्र लेंगे, नाम दान लेंगे। याद रखना, पंडित कृष्ण दत्त जैसी दशा होती है। तब कीन्हो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़े दाना घासा। तब कार्तिक की आस लगाए। इसलिए शुभ कार्य को पहले करना चाहिए। मैंने बचपन में सुना था, रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था और सीता का हरण करना चाहता था। पहले उसने अशुभ कार्य किया, सीता का हरण किया। शुभ कार्य स्वर्ग में सीढ़ी नहीं लगाया, तो सीता के हरण में ही रावण का मरण हो गया और शुभ कार्य अधूरा रह गया, हुआ ही नहीं। शुभ कर्म पहले कीजिए। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। कहें कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो, चोला छूट गयो। एक दिन काल के गाल में सबको समाना पड़ता है। यमराज के पंजों में सबको दबोचा जाता है। यमदूत आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए नामदान भी जल्दी लीजिए। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने बचपन में ही नामदान ले लिया था। जब जवान हुए तो विश्वामित्र से पुनः उनको सद्गुरु बनाकर नामदान ले लिया था। और ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में नारद जी से नामदान गुरुमंत्र लिया था। ये गुरुमंत्र कोई बंधन नहीं है। गुरुमंत्र आपका घर नहीं छुड़ाता है, परिवार नहीं छुड़ाता है। गुरुमंत्र आपके घर को स्वर्ग बनाता है। गुरु का नामदान आपका नाम प्रचार करता है।
कौन है अरुण वर्मा पिंडौली वाले, ये बता देता है गुरु मंत्र, परिचय करा देता है। राय बरेली पिंडौली अरुण वर्मा, धन्य हो तुम। गुरु मंत्र की महिमा है। भगवान राम ने गुरु मंत्र लिया था। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोग के वैधनी गुरु आगे आधीन। भगवान भी गुरु के अधीन रहते हैं। धिक्कार है उस इंसान को जो आज तक गुरु नहीं बना पाया। अहंकार बहुत है कि ठीक ठाक कोई गुरु मिलेगा तो हम बना लेंगे। तुम्हारे पेट में दर्द हुए, क्या ठीक ठाक डॉक्टर ढूंढते हो कि तुरंत गोली खाते हो? इसका मतलब तुम्हारे अंदर गुरु नाम की तड़फ नहीं है, अन्यथा गुरु अब तक खोज लेते तुम। हाँ, गुरु करे जान के पानी पे छान की, ये भी कहावत ठीक है, लेकिन कोई छोटे गुरु से भी शुरू कर दो तो बुरा नहीं है। प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर स्वयं कम डिग्री वाले होते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। फिर हाई स्कूल में और डिग्रीधारी टीचर मिलते हैं, फिर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डीएलएड, डिप्लोमा, इसके लिए और डबल शिक्षक मिलते हैं। तो आप शुरू तो करो, शुरुआत करोगे। राम ने गुरु वशिष्ठ से नामदान लिया था, उसके बाद गुरु विश्वामित्र मिल गए, फिर सभी संतों को प्रेम किया। भरद्वाज के भी चरण छुए, अगस्त मुनि का भी आशीर्वाद लिया, वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम किया। जब किसी महान संत को तुम दंडवत प्रणाम करते हो तब तुम अपने कर्मों के दंड से छुटकारा पा जाते हो, कर्मों के दंड से छुटकारा पा जाते हो। नमन कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए और अपने जीवन को चंदन जैसा शीतल भी बनाइए। नारद जी बोले, तुम्हारे पिताजी मर के कहां चले गए? तो बच्चे रोने लगे, अरे पिताजी की याद दिला दी आपने, दुख मढ़ाया है। बहुएं भी रोने लगी। ये माया के संसार में मरे हुए माता पिता भी भूल जाते हैं, लेकिन कोई प्रसंग चला दे, याद करा दे, तुम्हारा दुख ताजा हो जाता है, स्मरण हो आता है। फिर माता पिता के मरण में तुम दुख में डूब जाते हो। अभी रोने लगोगे वैसा ही जैसा पहले रोते थे जब मरे थे। ये प्रेम की पहचान है। जिसके लिए आंसू निकल जाए तो समझ लेना उससे तुम्हारा अगाध प्रेम है। और परिवार के बीच में आंसुओं का ही खेल है। अगर पत्नी अपने पति के लिए प्रेम में रो ले, पति अपने पत्नी के लिए प्रेम में डूबकर उसकी आंखें डबडबा जाए, बच्चों की आंखें माता पिता की चर्चा करते करते भीग जाए, सास ससुर की बातों से उनके प्रेम को देखकर जिन बहुओं की आंखें सजल हो जाती है, वो घर स्वर्ग हो जाता है। वहाँ क्रोध मर जाता है, गुस्सा मर जाती है, और प्रेम की गंगा बहने लग जाती है। उस प्रेम की धारा में, सेवा की सरिता में पूरा घर डूब जाता है और जिंदगी कृतार्थ हो जाती है। इसलिए कभी कभी आपका प्रेम सजल भी होना चाहिए। कई संत रो लेते हैं गुरु के लिए, गला भर जाता है, आंखें सजल हो जाती। हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर धर्माधिकारी सीलकर दास, वो अक्सर रो लेते हैं। और ये आंसू आना, ये मजबूत प्रेम को करने वाला अध्याय है। पति कहीं जा रहा है 2 महीने के लिए, तो पत्नी को आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब है खतरा कुछ, क्योंकि वियोग हो रहा 6 महीने के लिए। और ये जल्दी झोला उठा कर दे दिया कि जल्दी निकलो, क्योंकि इनका कुछ और अध्याय शुरू करेंगे। दुख लगना चाहिए। जिसके वियोग में मन दुख में डूब न जाए तो समझ लेना
प्रेम की मात्रा कम है, और जिसका वियोग तुम्हें रुला दे, आंखों में आंसू छल छला दे, उसका मन भाव में डूबा हुआ है। और जो भावों से भरा नहीं है वो दुनिया में सुख नहीं पा सकता है। नास्त बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभाव यतः शांति, अशांतस्य कोता सुखम। जब अंदर प्रेम का भाव, सेवा का भाव, स्नेह का भाव उमड़ता है, वहीं से सुख का स्रोत खुलता है, शांति की सरिता बहती है। आज हमारे देश में एक दूसरे के प्रति प्रेम घट रहा है। लोग काम चलाऊ जिंदगी जी रहे हैं, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है। पत्नी का दर्द तुम्हारा दर्द बनना चाहिए, गुरु का कष्ट तुम्हारा कष्ट बनना चाहिए, शिष्य की तकलीफ गुरु की तकलीफ बन जानी चाहिए। और याद रखना, माँ बाप की पीड़ा तुमको लगना चाहिए मेरी ही पीड़ा है। फिर देखना जिंदगी में कितना बदलाव होगा, कितना परिवर्तन होगा। कई बहुओं को देखा मैंने, उनकी सासू बीमार है तो रोती है कि हमारी सासू जल्दी अच्छी हो जाए, उसके बदले हम बीमार हो जाएं गुरुजी। कई बेटे अपने बाप के लिए रोते हैं, और कई बेटे जिंदगी भर बाप को रुलाते हैं उल्टा पलटा काम करके। और जो अपने माँ बाप को गलत कर्म करके रुलाता है, जो सास ससुर को उल्टा पलटा कर्म करके रुलाने वाली बहू, याद रखना उनको सुख शांति कभी नहीं मिलेगी, वे हमेशा दुख की दरिया में डूबे रहेंगे लोग। इसलिए याद रखना, खुशियां दीजिए दूसरों को, प्रेम बरसाइए। ये बूढ़े माता पिता को ये मत सोचिए करे इनमें तो कुछ नहीं है, सब कुछ है। हो सकता उस बूढ़े की वजह से ही तुम्हारा घर सुरक्षित है। नेपाल बस जा रही है, 60 सवारी बैठी है, ड्राइवर सहित। पानी बरसने लगता है, बादल घिर जाते हैं, बिजली जोर से कड़कती है। आहा, ड्राइवर डर जाता है, क्या करूं? गाड़ी रोक देता है। वर्षा ऋतु में नेपाल काठमांडू नहीं जाना चाहिए, खतरा है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा मत कीजिए, क्योंकि पहाड़ टूटते हैं, गिरते हैं। ड्राइवर ने कहा इस बस के अंदर कोई पापी जरूर बैठा है। बिजली बार बार चमक कर आती है बस के पास, कहीं बस पे गिर गई सब मर जाएंगे। तो भाई आप उतरो एक एक करके, और सामने पेड़ लगा है उसको छू करके आओ। जो पापी होगा उस पर बिजली गिर जाएगी तो एक ही मरे, ये सब तो बचे। सब उतर उतर कर गए, पेड़ छू कर आ गए, बिजली नहीं गिरी। लेकिन एक बूढ़ा आदमी बच गया, बुजुर्ग था, कमजोर था, 80 साल का। उससे कहा तुम उतरो, उसने कहा मैं नहीं उतरूंगा, बड़ी मुश्किल से तो हमें 2 लोग चढ़ा पाए हैं, और तुम कहे तो उतरो। अब बिजली गिरे, चाहे बादल गिरे, चाहे सूरज गिर जाए, हम उतरी भाई ना। बुढ़ा बोला हमें चढ़ने में बहुत दुख हुआ है, चढ़ी पाए मुश्किल से, अब हमें वहीं उतारो। ड्राइवर जिद्दी था, उसने कहा उतरे पड़ी। कंडक्टर और ड्राइवर आ करके हाथ पकड़कर घसीट कर उतार दिया। तो बुढ़ा बोला अच्छा रुको, हम पेड़ छूकर आ जाएंगे दुख उठा कर, लेकिन रुके रहो। गया बुढ़ा, पेड़ ज्यों ही छुआ बिजली गिर गई जोर से, कड़की और गिरी। लेकिन कहाँ गिरी? उस बस पर गिरी, उसमें जो 59 बैठे थे वो मर गए, और बुढ़ा हंस रहा था खड़ा। तो आजू बाजू और लोग खड़े थे, बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या, ये 59 पापी थे, एक ही पुण्य आत्मा था, उतार दिया, निपट गए सभी लोग। तो तुम्हारे घर में कौन पुण्य आत्मा है? हो सकता वही बुजुर्ग, बुढ़ा, दादा परदादा, सासू बुढ़िया, उसी के पुण्य प्रताप से तुम सब लोग बचे हुए हो, सुरक्षित हो। नहीं तो तुम्हारे घर में कोई संकट की बिजली गिरने वाली है, आपत्ति की बिजली गिरने वाली है, और दुख का प्रलय होने वाला है। इसलिए उनकी सेवा करना, उनको घर से निकाल कर बाहर मत करना, अन्यथा दुखों की बिजली गिरेगी, घर भर दुख ढोगे। ये नियम बना लो।
परस्पर मिलजुल करके रहिए। समय बहुत बलवान है, महिमा भी है, गुरु दौलत भी है, गुरु जन्नत भी है। कौन सिखाएगा? हमारे साथ में एक बुजुर्ग महात्मा है, ये दयापाल साहब, हाथ जोड़ो, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से इस साल आए। श्रद्धा बहुत थी। इनसे जब मैं कुछ पूछता हूँ, बोलता तो ये रोने लग जाते हैं। आज तक कभी बात ही नहीं कर पाए। तो मैंने कहा रोने क्यों लगे? बोले जो दुख था सब मिट गया है, अब आपके साथ सुखी हूं। आंसू आ जाते हैं। उम्र होगी 70 साल 75 साल, लेकिन हमारे लेखा अधिकारी है। हमारे साथ जितने संत हैं उनके योग्य काम दे देता हूं, जो पढ़ा लिखा है वैसा काम दे देता हूं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सिखाता हूं, जिसमें वो आगे निकल जाए, जो सीख पाए, ऑलराउंडर बन जाए, या 2 in 1 हो जाए, 3 in 1 हो जाए, या 1 1 रहे, जो भी रहे, जितना कैच कर पाए। और जितनी ज़्यादा आप में कलाएं होंगी, जितना ज़्यादा आपके अंदर गुण होगा, उतना ज़्यादा दुनिया में तुम्हारी कीमत होगी, दुनिया में तुम्हारी कीमत होगी। इसलिए कलाकार गुणवान बहू बनो, कलाकार गुणवान सासू बनो, कलाकार गुणवान गुरु बनो। भोंदो गुरु का कोई आदर नहीं है। गुरु भी कलाकार होशियार होना चाहिए। बहुत बुद्धिमानी की जरूरत है। और कलाकार शिष्य भी बनो। बिना कलाकार बने, बिना सलाहकार बने और बिना गुणवान बने, न उन्नति होती है, न घर में शांति रहती है। सीखो करना कुछ। टाइम पास मत करो जिंदगी का। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जियालाल वर्मा, धन्य हो। कितने लोग साथ में आए हो, खड़े हो जाओ। ये देखिए 3-4 मूर्ति आए हैं बाराबंकी से। आशीर्वाद देता हूं, धन्य हो। बड़ी श्रद्धा है। जियालाल कभी भी आते खाली हाथ नहीं आते। बाराबंकी जिले में जो सबसे बड़ा सेव मिलेगा वही लाएंगे। एक उनको देता हूं तो मुस्करा देते हैं, और 4 मैं रख लेता हूं तो हंस देते हैं। और श्रद्धा बहुत है। बैठिए। आज मेरे पास में एक भक्त आए, तो संत हो गए, तो बोले तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है गुरुजी, हम तुमसे दूर नहीं है। तो हमने कहा सही बात है। बोले हमारी वाइफ आपके लिए ही सोचती रहती थी, और आप जो कहो वो हम करेंगे। तो हमने कहा जो कर रहे हो वही हम कहेंगे। ठीक कर रहे हो, उसमें और क्या कहें। नाम है ओम प्रकाश वर्मा, संत हो गए, मेढ़िया के मूल निवासी, जेवली में भी घर है। श्रद्धा बहुत है। उनकी पत्नी रामावती देवी थी। खड़े हो। ये आस्था, आस्था की मूर्ति। और मैं कहूंगा जब आस्था जगती है तो नया रास्ता बनता है। अब आस्था मरती है तो रास्ता, व्यवस्था, नाश्ता सब कुछ बिगड़ता है। इसलिए आस्था को पैदा करो। संत के लिए ताली बजाते हैं। बैठिए। सुशील साहब को भी हम धन्यवाद देते हैं। उनको देवता कहो तो भी कम है, और बहुत सीधे सरल है। मेरे आश्रम गए तो हमने कुछ दक्षिणा दिया तो वापस लौट गए लेके। फिर बुलवाए कि थाली देना है, जल्दी क्यों लौट गए। फिर आए, फिर लौट के लेके थाली। फिर बुलवाए, हमने कहा चादर देना, अभी तुम जल्दी उतर काहे जाते। कहना हम सोचने होगा पूरा हमारा। फिर लौट गए, चले गए नीचे। तो फिर बुलवाए, हमने कहा अभी और रुपया देना है, दक्षिणा डबल दे देंगे। सभी संतों का सम्मान करने का मेरा मन होता है, क्योंकि ये सब संतों के शुभ कामनाओं से ही हम
ठीक ठाक संत बने हैं, ठीक ठाक संत बने हैं, इसमें इनकी भी शुभकामना है और आप जैसे करोड़ों भक्तों की भी शुभकामना है। जिसके लिए करोड़ों दिल शुभकामना करते हैं, याद रखना वो व्यक्ति धरती का महान व्यक्ति बन जाता है। शुभकामना होना कोई आसान नहीं। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीत गयो। 12 वर्ष बालापन बीते 20 जवान भयो, 12 वर्ष बालापन बीते 20 जवान भयो। 30 वर्ष माया के फेरे, 30 वर्ष माया के फेरे, देश विदेश गयो। उम्र सब धोखे में बीत गयो, उम्र सब धोखे में बीत गयो। ध्यान देना, बड़ा अच्छा शब्द है। एक कड़ी और गा दो, नारद की कथा बाकी है, सुना देता। कोई ऊब डूब तो नहीं रहा है, उबना डूबना मत, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। पूरा टाइम जितना है उतना सुना देंगे। आगे गाओ। बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट परियो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट परियो। लड़का बोहर बोली बोले, लड़का बोहर बोली बोले, बुढ़ऊ मरी न गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में खोए दियो, धोखे में खोए दियो, धोखे में खोए दियो। उम्र सब धोखे में खोए दियो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। वात पीत कफ घेर लीन है, वात पीत कफ घेर लीन है। नैनन नीर बहो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो रे, धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो, चोला छूटे गयो। उम्र सब धोखे में बीत गयो। उम्र सब धोखे में बीत गयो, धोखे में बीत गयो रे, धोखे में बीत गयो। उम्र सब धोखे में बीत गयो। उम्र सब धोखे में बीत गयो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये मनुष्य का जीवन, देवता लोग जिसको पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो जीवन आपको मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का,
और ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर तुम दारू पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, गोबर खा रहे हो, मारपीट खा रहे हो, गाली गलवज कर रहे हो, खूब मुकदमा दिन रात लड़ रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, छल कपट कर रहे हो। अरे ये सब धूर्तता छोड़ो, लालच मत करो। लालच करने से भी मिलने वाला नहीं, चाहे जिसके ऊपर 1000 मुकदमा चला दो, ये विश्व की प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती है। भाग्य तो बनाया नहीं कुछ और दूसरों की प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो बेईमानों। उम्र धोखे में चली गई और जिंदगी बेईमानी में चली गई और जिंदगी पानी में चली गई। एक गांव में एक औरत रहती थी, बहुत ही औरतें रहती, लेकिन एक औरत की कहानी है। तो वो जो थी, उसने अपने पति को एक दिन कहा कि नाक की नथुनी बनवा दो, नहीं तो तुम्हारा नाक दबा दूंगा। तो पति डर गया, बोला हम कल ही बनवा देंगे। तो बोले बनवाने का तरीका मैं सिखा दूं। तो पति दूध बेचता था, तो उसने कहा 20 लीटर दूध और हम 10 लीटर पानी हम डाल देंगे और तुम बेच दो। जो लोग कहेंगे पतला है दूध, तो कह दो गर्मी का महीना इसलिए पतला है। तो पत्नी जो है 10 लीटर पानी मिला देती थी, अब 20 का 30 होगा। बोले ये दूध के पैसे से नथुनी नहीं बनेगी, नथुनी बनेगी पानी के पैसे से। बन गई नथुनी थोड़े दिन में। पहन कर नथुनी गांव भरे में दिखाती घूमे कि नथुनी देखो हमारी। जो औरतें देखें नथुनी तो सब औरतन की ईर्ष्या पैदा हुई, इनके पास नथुनी हो, हमारे पास नथुनी नहीं। तो सब अशुभ कामना कर रही थी कि इनकी नथुनी कैसे निपट जाए। तो आषाढ़ी का पर्व था। आषाढ़ी जानते हो, गुरु पूर्णिमा में आषाढ़ी मनाई जाती है। अपने यहाँ गुलगुला और पूड़ी सब बनता है। तो आषाढ़ी के पर्व में गांव में एक नदी थी, वहाँ नहाई गई औरतें स्नान करने के। तो डुबकी लगाई तो उसमें एक छोटा मगरमच्छ का बच्चा कहीं आ गया था बहकर। तो वो जो उस औरत की नथुनी थी ना, नाक सहित काट ले गया। वहां से चिल्ला कर वो भागी, रो रही थी। तो लोगों से पूछा भाई हमारी नथुनी क्यों चली गई? तो एक आदमी गांव में चतुर था, उसने कहा पानी दूध में मिलाकर तुमने बेचा और पानी के पैसे से नथुनी बनाई। तो नथुनी पानी के प्रॉफिट से बनी, तो पानी का धन पानी में, वो नदी पानी में चला गया। बोले नाक क्यों कट गए? फिर नाक गई बेईमानी में। अब नाक गई बेईमानी में और पानी का धन पानी में, नाक भी खत्म। याद रखना, जब गलत काम करते हो, लोभ लालच करते हो, तब इज्जत की नाक भी कट जाती है, सम्मान की नाक भी खत्म हो जाती है। इसलिए बेईमानी करना छोड़ो, चंडाली छोड़ो। आप अपने भाग्य को आजमाइए, अच्छे चिंतन करिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे। ये किसी की मेड़ खोदना बंद करिए। मेड़ में कुछ नहीं पैदा होता, मेड़ खोदने से लड़ाई पैदा होती है। खेत खोदो, आलू बो, तब उसमें आलू पैदा होता है। मेड़ में कोई आलू थोड़े पैदा होता है। मेड़ खोदोगे मारपीट पैदा होगी। तो मेड़ खोदना भी बंद करिए और रास्ते में दीवार खड़ी करना भी बंद करिए। छल कपट छोड़ो। मैं गांव में देखता हूं लोग समझदार बहुत कम है। जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले सड़क की जगह में नींव खोदते हैं। पड़ोसी देखा थे टुकुर टुकुर, पड़ोसी की पत्नी कहा थे तुम कुछ न बोलो, नहीं बहुत गुस्सम है। पड़ोसी अंदर जाते कहले खोद ले तो कल हमहू खोदी, हमहू सड़कें बनाई। अभी अपन सड़क पर खोदेंगे नींव तो सड़क हमारी तरफ बढ़ जाई, तो हमहू खोदी सड़कें पर। दोनों खोदाई में सड़क खत्म हुई है। अब जब ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए तो दूर खड़ा हुआ, तो बोरा लाद लाद पीठ पर ले जाते। तो समझदार आदमी हंसत है कि बेईमानी में यहाँ बैल बन गयो, बोरा पीठ पर लाते, ट्राली घर तक चली जाती, अब बैक करके लगा देते तो हालम उतर जाता। लेकिन बेईमानी छूटती नहीं, चाहे बैल बने, चाहे गधा बने, चाहे ऊंट बन जाए। ये समझदारी रखो। रास्ते में कभी मकान मत बनाइए और ना तो दूसरे की जगह में बनाइए। मकान बहुत लंबा मत खींचिए। खींच दिया 200 फीट लंबी दीवार, 150 फीट लंबी, 100 फीट लंबी, क्या जरूरत है? मकान ऊंचा उठाइए,
2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, नीचे जगह खाली रखिए, गाड़ी खड़ी करो, भैंस बांधो। भैंस थोड़े 5वीं मंजिल पर बांधोगे, भैंस बांधो, जानवर रखो, गोबर कंडा रखो, भूसा रखो। और ये पिछवाड़े रखना चाहिए, आगे भैंस नहीं बांधना चाहिए। पिछवाड़े बाउंड्री उठा दो और साइड से रास्ता दीजिए 12 फीट का, उसी में ट्रैक्टर, ट्राली, भूसा, जंगल बंगल, कंडा, गोबर सब पीछे, आगे सामने साफ करके बाउंड्री आगे भी उठाइए 4.5 फीट ऊंची करीब करीब। और गेट रखिए बड़ा और मोड़दार रखिए ताकि मुड़ जाए ट्राली, नहीं तुम्हारी ट्राली से तुम्हारे दीवार गिरी रोज। बुद्धि विवेक से करो काम। फिर अंदर आराम से फूल लगा दो, गमला लगा दो, मोटरसाइकिल और कार सामने गेट के पास खड़ी करो। रिश्तेदार देखेंगे, प्रभाव बढ़ेगा, अच्छे घर में शादी होगी लड़कियों की। लेकिन द्वारे बांधनी भैंस, जब रिश्तेदार आए विवाह देखने तो भैंस गोबर लपेट के मारिस, तो ऐसा रंग लगा गोबर क्या, तो रिश्तेदार उठ गए, दूसरे के द्वारे खड़े भी कहीं हाई भाई खतरनाक मामला है। तो बोले आओ आओ तुम डराओ ना। अरे तो भैंस कभी कभी पहुंच चलावत है। हाँ आइए आइए बैठिए, आओ तुम हम समधी बन बैठे। कहा दे भाई भैया यहाँ से हट लो, देखा या ना वह में तो भैंस गोबर से रंग दी, क्योंकि घर भर खुद ही भैंस बना है। सब बुद्धि विवेक है नहीं, सब गंदगी फैला रखा है, अलग कर देना चाहिए। और जब गांव में ज्यादा भीड़ हो जाए तो गांव पड़ोस तुम्हारा खेत हो वहां मकान बनाओ, गांव वाला बेच दो। जो पड़ोसी से किनमिन रोज होता झंझट उसी को दे दो, रुपया ले लो, वही रुपया से खेत हम बना दो, खेतों की सुरक्षा करो और ठाठ से वही रहो फैलहर भैया। लेकिन कहा थे 2 फुट जगह है छोड़ी भी आओ ना, ये हम घुसी भम तो मारपीट करते रहो। बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। हालांकि ये प्रवचन में हमको नहीं बताना चाहिए पर बता देता हूँ इसलिए कि सीख जाओ थोड़ा। और मकान ऊंचा उठाइए। हमारा आश्रम है बहुत छोटा बना है, बहुत छोटा है। कितना? 53 फीट लंबा, 41 फीट चौड़ा, बस इतना है। लेकिन ऊंचाई उसकी जानते हो कितनी है? ऊंचाई करीब 60 फीट ऊंचा होगा। ऊपर मंजिल उठा दिया, ऊपर हवा लगती है, नीचे सब कीड़ा मकोड़ा, चींटी चांटा, कुत्ता बिल्ली सब घुसत चले आए रहे। तो नीचे रखो सामान और नीचे रखो मेहमान, और दूसरी मंजिल पे रहो खुद, और तीसरी पर रखो बहू, और चौथी पर छोट बहू। ज्यादा बहू हैं तो 5वीं मंजिल पर रख दो। गुस्साई का बहू तो 5वीं मंजिल से कूद ही दो, कोई बात नहीं ऊपर बना दीजिए, आनंद करें, अलग अलग मंजिल में रहे। क्योंकि आदमी का स्वभाव है अपने कमरे में दूसरे को आदमी सोने देना नहीं चाहता है, बस अपने ही परिवार रहे, पत्नी बच्चे। दूसर सोई तो के गुस्सा बहुत आता है। हमने साधु को देखा, साधु जौने कमरे में रहा तो दूसर साधु घुसत है तो दरवाजा बंद कर लेते। हम पुलिस वालों को देखा, उनका अगर कोई कमरा मिल गया तो कहा दी इम्मा हम दूसरे पुलिस वाले के न रहा दी, भाई दूसरे में ढूंढो उधर से। लेकिन तुम हो पुलिस, वहाँ पुलिस, कहीं हाई पुलिस, लेकिन खाम खा रात में है, कोई नाक बजावत, कोई गला बजावत है, कोई मोबाइल बजावत है। लागी गुस्सा तो कहूँ फिर फायर कही दी मरिन जाइए तो अलग ही राखो नहीं, अपराध हो जाए खाम खा कोई रहने नहीं देना चाहते। वो तो पति पत्नी मजबूरी में रहते एक जगह है, बुढ़ापे में वो अलग ही अलग रहते। एक दूसरे को सांस नहीं पसंद है, सांस अगर ले ले तो गला दबा दे। आदमी घुसड़ पंचम रहने नहीं चाहते। तो घर भी ठीक ठाक बनाइए, सब समझा दूंगा कैसे बनाना। तुम्हारा घर सुधार के जाइएगा, अगले साल आएंगे तब देखो चमत्कार हो जाएगा। और ठीक ठाक बनाइए, इंजीनियर से नक्शा ले लीजिए, आकर्षक बनाइए, सुंदर बनाइए, सुविधाजनक बनाइए, ब्यूटीफुल वंडरफुल फैसिलिटी सब होनी चाहिए आपके भवन में। अब ऐसा नहीं है घर बनाई नहीं और लेटरिन बना दी हुआ से 100 कदम दूर है और उसमें टोटी नहीं है। अब बाल्टी में पानी भर के ले जाए शर्म लागत है। जब बाल्टी पानी लेकर जात कोई तो लोग सोचे तो टट्टी करे जा रहा, तो बेइज्जती का सवाल अब टट्टी डर मारे करे, शर्मन मारे टट्टी शुद्ध ना करे, वो क्या लेना देना। और माँ तो जो अंदर मैल है निकारे वह नहीं शुद्ध सा निकारे पाए, शर्म लागत। तो टट्टी लगी रहे सुबह 6 बजे और कोई बैठ रहे तो के डर न मारे 7 बजे गए, 1 घंटा उका रोके
क्योंकि व्यवस्था गलत है ना। अटैच रूम में लेटरिन रूम बनाइए, उससे गंदगी नहीं होती। गंदगी तो तुम्हारे यहाँ लेटरिन रूम ना हो तब वो गंदगी हो जाएगी। जब पान खा खा कर थूकोगे, झाड़ू नहीं लगाओगे, सफाई नहीं रखोगे, फर्श नहीं लगाओगे सही ढंग से, गंदगी तो आप करते हो तब होती। गंदगी अपने आप थोड़े होती। चमाचम रखिए, साफ सुथरा रखिए। और अटैच बाथरूम सब होना चाहिए। बहुओं को भी मर्यादा से अपना अंदर फ्रेश लेंगी, स्नान कर लेंगी। कपड़े धोने का टाइम नहीं तो उसी में कपड़े बाल्टी में रख देंगी, बाद को धो लेंगी। और तुम ऐसी जगह स्नान कराते हो बहुओं को, बाल्टी ले ऐसा लगत है कोई अब मरघट पर जा रही है। मैं राजस्थान में था तो 2-4 बहुएं बाल्टी ले बहुत दूर जा रही, घूंघट काढ़े। तो हमने कहा माता लोग कहाँ जा रही? बोले ससुर की बेवकूफ़ी भोगे रहना और कहा है। तो हम किन बेवकूफ़ी कहीं स्नान घर बने भाई नहीं करी से, तो वहाँ दूर जाए रहना, नहाई बजाय बेइज्जती कराना और क्या टाइम बर्बाद होता है। जाने में आधा घंटा खराब हो जाए ते कहा थे चाहे टाइम पर बने चाहिए अपना टाइम पर वाला कुछ व्यवस्था तो व्यवस्था ऐसी करो टाइम बर्बाद ना हो, फट से फ्रेश होने, फट से नहा ले और झट से तैयार हो जाने, ऐसा बनाना चाहिए सुंदर व्यवस्था। और ये भी याद रखना, घर छोटा हो लेकिन सुविधा सब होना चाहिए। बहुत बड़ा फैलाने की जरूरत नहीं। और जिस घर में मेहमान ना आए वो घर शमशान है। और जिस घर में बहुओं की पायल न बजे वो घर सुनसान है। और जिस आश्रम में शिष्यों की चहल पहल ना हो और भक्तों की दौड़ धूप ना हो, आश्रम भी सूना हो जाता है, आश्रम भी सूना हो जाता है। कितने साधु लोग ऐसा स्वभाव बनाए हैं कि उनके पास कोई रहता ही नहीं, कोई नहीं रहता है। और कितने साधु ऐसा स्वभाव बनाए उनका कोई रखता ही नहीं। दोनों एक ही मॉडल, साधु तिरपट और गुरु चौपट, चेला पचपट और बीच में भगत आए वही फिर छटपट, सब पूरा बर्बाद करके बड़ी गुस्सा, कमंडल ले भागे जा ढकना ही भूल गए, गुस्सा ही गए। कहा तुम रही हो तो हम न रही हो। तो यूं कहो ना, तुम हिंदुस्तान में रही हो तो हिंदुस्तान में रही, पाकिस्तान निकल जाओ। तुम रही हो हम न रही, बड़े तुम क्रोधी हो, पनगर सनगर धनगर बहुत हो। अरे रही लियो, गम खाए के थोड़ा, बहुत तिरपट चौपट लंपट झंपट मत बनो, कटपट खटपट करते हो। अरे गम तो भगवान को भी खाना पड़ता है। गम तो कबीर साहब भी खाते थे, विशाल साहब भी गम खाते थे, तब उनके साथ में 60 संत रहते थे। जो गुरु गम नहीं खा सकता है उसके साथ में कोई टिक नहीं सकता। गम खाना पड़ेगा गुरु को। माँ बाप को भी गम खाना चाहिए। क्यों नहीं गम खाओगे आप? सास ससुर को खूब गम खाना चाहिए। रिश्ते में तुम बड़ी हो और गम नहीं खाओ, बड़ी गम खाओ। तुम रिश्ते में बड़े हो, बड़ा गम खाओ। क्यों नहीं खाओगे गम? गम के समान कोई नाश्ता नहीं है और गम के समान कोई भोजन नहीं है। और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो खुद ही दुनिया से कम हो जाता है, दुनिया से कम हो जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय 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 हो, जय जय। शिष्यों को भी गम खाना चाहिए, साधु को बहुत गम खाना चाहिए। क्योंकि गम नहीं खाओगे तो रहोगे कहाँ? आखिर इधर उधर भटकते रहोगे ना, कोई फायदा है? टाइम पास हो जाएगा। गम खा लो। गम खाना जिंदगी को अमृत बना देता है, महान बना देता है, उन्नति पैदा करता है। सहनशीलता रखिए। और ये भी याद रखना, बहुओं को बहुत गम खाना चाहिए।
क्योंकि मां बनने की तैयारी चालू हो चुकी है। मां बनने की उम्मीदवार हो तुम, मां बन गई तो सासू बनने की उम्मीदवार हो, बिना चुनाव लड़े सासू बन जाओगी। और जितने रिश्ते बढ़ते चले जाएं उतना गम खाना चाहिए, ज्यादा गम खाओ। हमारे गुरुजी बताते थे कभी कभी कि सबके ऊपर दया माया रखना। तो हमने कहा दया माया रखेंगे, लेकिन जो उन बहुत बदतमीजी करते उनके लिए। तो बोले 2-4 बार क्षमा करना और फिर ज्यादा करेंगे तो जैसा उचित हो वैसा निर्णय ले लेना। तो मैं क्षमा भी कर देता हूँ। मेरा गुरु तो क्षमा ही थे, क्षमा देव। वो बहुत क्षमा करते थे। मेरी जिंदगी में मैंने उनको अत्यंत निकट से देखा 37 साल तक। वास्तव में क्षमा की मूर्ति थे। बड़े दयालु, बड़े उदार, सब भक्तों को प्रेम बहुत देते थे। और मुझे तो बहुत ध्यान रखा है। 3 गुरुओं ने मिल करके मेरी जिंदगी का निर्माण किया है। क्षमा देव, गुरुमन देव, अमान देव। गुरुमन देव अच्छी सलाह देते थे, क्षमा देव ज्ञान देते थे, अमान देव हमारे खाने पीने की फिक्र रखते थे। तो हमने उनसे एक दिन कहा तुम तीनों लोग हम पर क्यों जुटे हो? कहीं नहीं, एक ही साधे सब सधे। तो हमने कहा अपनी फिक्र करो ना। बोले हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस मोक्ष लेंगे। अब तुमको हम तैयार कर दें बस सब ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा हम कोई दुबले थोड़े हैं। दुबले नहीं हो, लेकिन मन नहीं बना रहे हो कुछ करने का भी। तो हमने कहा करूँगा, मैं सोचता हूँ आपका अध्याय पूरा हो जाए फिर हमारा शुरू हो अध्याय। बोले हमारे अध्याय के साथ में अध्याय शुरू कर दो तब खुशी होगी। गुरु ने जितना भाव से मुझको पाला है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। याद रखना, तुमको भी तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने बड़े भाव से पाला होगा। बड़े भाव से तुम्हारी पत्नी तुम्हारी चिंता करती है, बड़ी श्रद्धा से तुम्हारा पति तुम्हारी फिक्र करता है। इसलिए ऐसे परिवार में एक दूसरे की सबको फिक्र रखना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि मैं बहुत अंग्रेजी पढ़कर आई हूँ, बीए पढ़ी हूँ, मैं बहू बन गई हूँ, ये सासू बुढ़िया है का तो पढ़ी लिखी है नहीं, कंडा पत्नी सासू है, गोबर पत्नी। गोबर पत्नी, गोबर की ही ताकत से फसल पैदा होती है। तुम गोबर पत्नी बताओ, इस गोबर पत्नी से ही तुम्हारा पति पैदा हुआ है। यूं कौन है? गोबर पतना है। और तुम कहां से पैदा भाई? बहुत काबिल न बनो, चुप रहो और पाँव छुई लो सासू के। पढ़ी लिखी हो, अकल तो तुम्हें एक जानवर जैसी भी नहीं है। पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या होता? नम्रता नहीं आई तुमने, तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं, शालीनता नहीं, शिष्टता नहीं, भद्रता नहीं, तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं, झुकना जानती नहीं हो। पढ़े लिखे होकर अहंकार भर के बैठी हो। क्यों पढ़ा लिखा तुमने? फाड़ दो अपनी मार्कशीट, बिना पढ़ी लिखी बन जाओ, लेकिन झुकना सीखो। मैं पोस्ट ग्रेजुएट था अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। मेरा गुरु 4वीं पढ़ा था। तो इसका अर्थ ये थोड़े है कि गुरु से हम बड़े हो गए। स्कूल की पढ़ाई अलग है, ये गुरु की पढ़ाई अलग है। याद रखना, कृष्ण भगवान भी अपने गुरु को झुकते थे, नमन वंदन अभिनंदन करते थे। और सीता जी जिनकी पूजा होती है जगत में, वह भी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को नमन करती थी, चरणों की सेवा करती थी। कौशल्यादि सासु गृह माही। देखिए रामायण की चौपाई है, कौशल्यादि सासु गृह माही, से वही सब निमान मद नाही। सीता जी को कोई अभिमान नहीं था, मद नहीं था, घमंड नहीं था, आलस्य नहीं था। ये नहीं सोचती मैं भगवान की पत्नी हूँ, जनक दुलारी, जनकपुर से आई हूँ, जनक मेरे पिताजी हैं और जनकपुर की रहने वाली हूँ, क्या जानते हो तुम, जनक जनक जनक। ये सब अहंकार नहीं किया उन्होंने, सबकी सेवा किया। कैकेयी के भी पांव दबाती थी, सुमित्रा के भी पांव दबा देती थी। इसीलिए तो सीता जी इतना पूज्य हो गई। सीता में संतुलन बनाने की कला थी, बैलेंस बनाने का ढंग था। से वही सब ही मान मद नाही, कौशल्यादि सासु गृह माही।
कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि सासुएं घर में रहती थी और सभी की सेवा वे करती थी। और कोई उनको न घमंड था, न मान, न स्वाभिमान, न अभिमान। सेवा करने वाला अगर घमंड करता है वो कभी सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखना, सेवा करने से सबसे बड़ा फायदा यह है हमारा अभिमान और लोभ ये सब चकनाचूर हो जाता है। सेवक पद पाना बहुत कठिन होता है। हनुमान जी ने सेवक पद प्राप्त किया था। साधुओं की सेवा हनुमान जी खूब करते थे, ऐसे थोड़े ब्रह्मचारी बन गए थे। साधुओं से नफरत करने वाले, साधुओं से ईर्ष्या करने वाले, साधु संत की निंदा करने वाले, याद रखना ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, बेविचारी ही होंगे। वो बेविचारी है, गलत कर्म करने वाले लोग हैं। नहीं, साधु तुम्हारा क्या बिगाड़े, उनकी निंदा करत घूमत। अपन आलू जत्ते खोदे खोदो, लेकिन फालतू बात मत करो। उस साधुओं के पीछे पड़े, खुदाल लेके पिंड पड़े, कहते हैं ये सब फालतू साधु बन गए, भंडारा खाद घूमत। मैं पूछता तुमने कब भंडारा किया? बोले हम क्या बेवकूफ में भंडारा करें? तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ, इसकी चर्चा क्यों करते हो? चर्चा करने क्या जरूरत है? अरे महात्मा बुद्ध राजपाट छोड़कर साधु बने थे। जगत गुरु शंकराचार्य संपन्नता को छोड़कर साधु बने थे। और याद रखना, साधु राजा भरथरी भी राजपाट छोड़कर साधु बने थे। साधु बनने का मतलब ये नहीं कि भंडारा खाने के लिए साधु बने। ये साधुओं से पूछ लो, इनके घर पर 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जमीन है। ये तो इनकी श्रद्धा थी कि हम अब भक्ति करेंगे, बस इसी में लगेंगे। कोई इनको देखता है हंसी उड़ाता है, अरे सब देख लेन आसाराम बापू एक रहे, और सब अरे सब देख लेने एक राम रहीम रहे, गजोधर दास, अरे सब हम जाने थे, वो एक और रहे रामपाल दास, सब जेल में हैं, ये सब वही हम जाइए देख ले। अरे जेल में चल के देख लो, पेंट शर्ट वाले कितने हैं और साधु भेष वाले कितने हैं। किसी जेल में एक भी साधु भेष का व्यक्ति मिलेगा मुश्किल से, लेकिन 1000 लोग पैंट शर्ट वाले मिलेंगे। अपराध कौन कर रहा ज्यादा? फालतू बात करते हो, मत बोलना, चुप रहना। आज से उल्टा बोलो, निंदा मत करो, प्रशंसा करो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं पहले निकलता था टोल टैक्स पे, तो एक आदमी बोला, अरे आसाराम वाले हैं, वो जो जेल में गए उन्हें वाले चला। तो मैंने कहा किसको किसको समझाऊं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो टोल पर गाड़ी जब पहुंचती, अरे हो सकता है योगी आदित्यनाथ वाले संत हो, खोल दो भाई, जादू खून लफड़ कहां फंसो। योगी आदित्यनाथ ने संतों का गिरता हुआ ग्राफ, गिरती हुई कीमत को उठाकर ऊंचे कर दिया। उसने दिखा दिया संत में क्या शक्ति और भक्ति होती है, देश भक्ति संत कितनी कर सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में गुजरात जैसी शांति लाकर दिखा दिया, और एकदम सख्त है और तैयार हर वक्त है, ऐसा आदित्यनाथ है। बहुत मेहनत किया उस आदमी, रोया भी है, हंसा भी है, दुखी भी हुआ है, लेकिन आज ऐसे पद पर बैठा है। एक तो उनके गुरु गोरखनाथ, भरथरी, गोपीनाथ राजपाट छोड़कर संत हुए थे। वो संत भी है और राजपाट भी पाया है, राजपाट चला रहा है। कितने लोग कहते हैं साधुओं को राजपाट में नहीं आना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। साधु का मतलब देश दुनिया से, देश दुनिया से बैल को भी मतलब है। वर्षा नहीं होगी तो बैल भी दुखी हो जाती, घास ही न होगी। देश दुनिया से जितने प्राणी हैं सबको मतलब है। साधु का समझो तुम का है माटी की मूर्ति, इसका मतलब ही नहीं। 4 रोटी रोज खाता है, तसला भर भात खाते हो, सकबहिता खाते हैं, इसका मतलब है नहीं। ये सब तुम्हार बंदे हुई जी का मतलब खूब है। मतलब तो सबसे है, रोड से भी मतलब है। रोड में गड्ढे हैं, किस ठेकेदार ने बनाया, किसके पीरियड में बनी, ये तो पता नहीं है, लेकिन उन गड्ढों का भुगतान हमको भी करना पड़ता है। मतलब क्यों नहीं? देश के अंदर अराजकता फैल जाए, उग्रवादी आतंकवादी फैल जाए, मार काट होने लगे, तो सबसे पहले तो साधु ही का मूड काटते हैं लोग। इनका गिराए मूड काट को खून भर ले हैं डिब्बम उनके कमंडले में वापस। साधु को भी मतलब है। देश में अगर कोई ज्यादा उपद्रव बढ़ रहा है तो साधु को भी कदम उठा करके देश की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करके शांति का साम्राज्य स्थापित कर देना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साधु कोई बैधुल्ला थोड़े होता है, बहुत होशियार होता है। और साधु है कौन? तुम ही तो साधु हो, तुम्हारे में से ही तो साधु बने। ये कोई ऐसा नहीं अमेरिका से आए,
सब आपके घर के ही लोग हैं। किसी का बेटा है, किसी का बाप है और कोई अपने आप है, लेकिन साधु वही है। अब करता नहीं पाप है दिन रात गुरु का जाप है, मिट गया संताप है, अब किसी का लगने वाला नहीं श्राप है, ऐसा साधु है। साधु न होते जगत में जर मरता संसार, आग जो लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार। घर घर में आग लगी हुई है, दुखों की आग है, ईर्ष्या द्वेष की आग है, काम क्रोध की आग है, सारा संसार इस आग में जल रहा है। इस आग को बुझाने वाला कौन है? वो कोई महान संत ही ज्ञान वर्षा करके तुम्हारे दिल के अंदर लगी हुई आग को बुझा देता है और जिंदगी में शीतल शांति प्रदान करता है। तो नारद जी की कथा सुना रहा था, थोड़ा बची है, सुना दूं कि बंद कर दूं? सुना दो, कल का झंझट मत रखो, कल कुछ और सुनाएंगे। नहीं, हम हंसते भी हैं और क्रांतिकारी प्रवचन भी करते हैं और शांतकारी भी करते हैं, करुणा वाला भी करते हैं। हम टॉपिक बदलते हैं, ऐसा नहीं भातु भात प्रसिद्ध बूढ़ी परोस दी साथ हम चिमचा भर खीरो डाली थी ताकि तुम चटपटे में लगे रहो, नहीं तुम भागी जियो। हाँ, रायता भी परोसित है, पकौड़ी डाल दी कभी कभी, और कभी चटनी धर दी है, चाटा कर तो प्रवचन कर दी थे। ये प्रवचन सुनाना बहुत कठिन काम है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, आदमी बातें कर लेगा, गप्पा मार लेगा, लेकिन प्रवचन सुनाने जब चलोगे तो सुनने वाला सुनने के लिए बैठे तब बड़ी बात है। अन्यथा लोग आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो बीच से ले जाएंगे और दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगे। ये प्रवचन की कला बहुत बड़ी कला है, बहुत बुद्धिमत्ता का काम है। बाकी राम कथा और कृष्ण कथा ये सुनाना आसान है, क्योंकि इसमें वही बात है कि अयोध्या में महाराजा दशरथ रहते थे। उनके 3 रानियां थी, 3 ही रहेंगी, वो 13 नहीं हो पाएंगी। और उनके 4 पुत्र थे। पुत्रेष्ट यज्ञ किया था जिसमें खीर बनी थी। उनकी पत्नी ने खाया तो पुत्र हुआ। तो एक औरत कहा था, हम तो बहुत खीर खाएं, कोई चूहियो नहीं पैदा भाई। अरे खीर से वो तो बहुत पुण्य करना पड़ेगा तब कोई पुत्र जन्म लेगा, ऐसे थोड़े पुत्र हो जाएगा। राजा दशरथ तो वो सरल है, उसमें वही दोहराना है। लेकिन ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, इसमें रोज रोज नई नई माला गूंथना पड़ता है, ये कठिन काम है। और प्रवचन का उद्देश्य आपकी जिंदगी को संवारना है, खाली ये नहीं कि आपके सामने चिल्लाना है, नहीं, आपकी जिंदगी का मेंटेनेंस करना, सर्विसिंग करना, करेक्शन करना, डायरेक्शन देना और आपकी जिंदगी का सिलेक्शन करना, ये मेरा उद्देश्य है। किसी तरह से, चाहे गीता से बोलूं या रामायण से बोलूं या अपने पास से बोलूं या बीजक से बोलूं, लेकिन आपकी जिंदगी को सुंदर सुसज्जित करने का लक्ष्य गुरुदेव के प्रवचन का होता है और कुछ नहीं। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। गाइए। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। अपना तो मिलने का पता तो बता दो, अपना तो मिलने का पता तो बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल से मन के झगड़े मिटा दो। तो उधर से उत्तर आया क्या? नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना दो। क्या कह रहा है भगवान, क्या कह रहा है गुरु?
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। निर्मल मन, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन, लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, घर भी निर्मल नहीं है, कपड़े निर्मल नहीं है, बातचीत निर्मल नहीं है, जिंदगी निर्मल कैसे होगी? खाने बैठते हैं तो मुर्गा खा रहे, बकरा, मुर्गा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सब कुछ भोग लग रहा। इतना आलू, घुइयां, तुरई, टमाटर सब है, उसको ना खा करके मेढक है उबालत खा दे। और पत्नी से कहा थे तनी मिर्च और डाल दे, और मेढक के टांग हमें खाइए। अरे पागल, खाना अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, जीव बधे सो काल है सदा नरक परमान। जीव दया और आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्री निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। 10 धर्म के लक्षण मुख्य रूप से बताए गए। अष्टावक्र मुनि कहते हैं पुण्य आए पाप आए पर पीड़नम। धर्म क्या है? पुण्य करना और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परोपकाराय शताम विभूतया,